निर्वाचन 24 को फतेह करने के लिए वाबस्ता बीजेपी ने शनिवार को अपने कैंडिडेट्स की 8वीं सूची जारी कर दी। बीजेपी ने अब 3 राज्यों की 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में पंजाब की 6, ओडिशा की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए दूसरे राजनीतिक दलों से आए राजनेताओं को भी मौका दिया है। पंजाब के फरीदकोट से बीजेपी ने पंजाबी सूफी गायक रहे हंसराज हंस को फिर से चुनावी रण में उतारा है, लेकिन गुरदासपुर सीट से मौजूदा बीजेपी से लोकसभा सांसद और हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार सन्नी देओल का बीजेपी ने टिकट काट दिया। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने हंसराज हंस का भी पत्ता साफ कर दिया है, क्योंकि बीजेपी की अब दूसरी लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस की टिकट नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि अभी इस सीट से ही हंसराज हंस बीजेपी के बैनर तले 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने हंसराज हंस को पंजाब के फरीदकोट से मौका देकर उन पर जबरदस्त दांव लगाया है, क्योंकि हंसराज हंस मूल रूप से पंजाब के ही रहने वाले हैं। हंस का जन्म 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में जालंधर के पास सफीपुर गांव में हुआ था। पंजाबी लोक गायक और सूफी संगीतकार होने के नाते पंजाबी वासियों का हंसराज हंस के प्रति मार्मिक जुड़ाव है। एससी समुदाय से आने वाले हंसराज हंस बीजेपी के लिए यहां पर परफेक्ट प्रत्याशी हैं। पंजाब एनडीए के लिए बड़ा एससी चेहरा है। अपने कहे के अनुसार 400 पार के नारे पर बीजेपी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। बीजेपी ने जिस उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट को हंसराज हंस से छुड़वाया है, उस सीट पर बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मेयर यानी योगेंद्र चंदोलिया को चुनावी रण में उतारा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट मिश्रित आबादी पर निर्भर करती है, जिनके लिए हंसराज हंस के मुकाबले योगेंद्र चंदोलिया कहीं ज्यादा परफेक्ट राजनेता हैं। चेहरे दोनों एससी ही हैं, लेकिन दिल्ली का पूर्व मेयर होने के नाते पलड़ा योगेंद्र चंदोलिया का कहीं ज्यादा भारी लग रहा है। अब हम आपको एक बार बीजेपी की 8वीं लिस्ट के सारे नाम बता देते हैं कि ओडिशा की जाजपुर एससी सीट से रविंद्र नारायण बोरा को, तो वहीं कंधमाल से सुकांत कुमार पाड़िग्राही को, तो वहीं कटक से व्रतहरि मेहताब को। इसके अलावा बीजेपी ने कई प्रत्याशियों को रण में उतारा है। तो वहीं पंजाब की गुरदासपुर सीट से ठाकुर दिनेश सिंह उर्फ बब्बू, तो वहीं अमृतसर से तरणजीत सिंह संधू, तो वहीं जालंधर एससी सीट से आम आदमी पार्टी से आया सुशील कुमार रिंकू को, तो वहीं लुधियाना से अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए रवनीश सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया है। जबकि फरीदकोट की एससी सीट से हंसराज हंस और पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को बीजेपी ने टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल की झारग्राम एसटी सीट से प्रणत टुड्डू और बीरभूम से पूर्व आईपीएस देवाशीष धर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सनद रहे कि देवाशीष धर ने अभी हाल ही में पुलिस अधिकारी के पद से इस्तीफा देने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ज्वाइन की थी। न्यायपालिका से लेकर पुलिस प्रशासन के माननीयों का पश्चिम बंगाल बीजेपी ज्वाइन करना लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने जैसा है। अभी कुछ ही दिन पहले कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल बीजेपी ज्वाइन की थी। अभी बीजेपी ने उन्हें भी आगामी लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। इधर पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर बीजेपी की तरफ अपने मौजूदा लोकसभा सांसद यानी अभिनेता सन्नी देओल को रिप्लेस कर ठाकुर दिनेश सिंह उर्फ बब्बू को लाया जाना वाकई कमाल माना जा रहा है, क्योंकि गुरदासपुर सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही है। इस वजह से लगातार चर्चा में रही है, लेकिन ऐसा आरोप है कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलने वाले सन्नी देओल ने गुरदासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के हक हकूक की अनदेखी की है। कभी कभार ही क्षेत्र में झांकने आया करते थे, इसलिए बीजेपी एक हाई प्रोफाइल सीट पर घायल घोड़े से रेस लगवाकर जीत नहीं कर सकती। इसलिए चुनाव ठाकुर दिनेश सिंह उर्फ बब्बू का किया गया। असल में ठाकुर दिनेश सिंह उर्फ बब्बू पंजाब बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बब्बू 3 बार के विधायक भी हैं, सुजानपुर के पूर्व विधायक और पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ठाकुर दिनेश सिंह उर्फ बब्बू गुरदासपुर के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियों से कलाबाजी करते हुए भी हाल ही में आम आदमी पार्टी से निकाल कर बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाले सुशील कुमार रिंकू को भी बीजेपी ने जालंधर एससी सीट से मिशन 2024 के लिए अपना सिपाही सालार नियुक्त किया है। सुशील कुमार रिंकू को टिकट देने की वजह या पंजाब के एक एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में फूंक फूंक कर कदम रखने की वजह बीजेपी की स्पष्ट है, यानी क्लियर है।
कारण एक है कि अभी मौजूदा वक्त में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कुर्सी पर भगवंत मान विराजमान है, जो एक कॉमेडी दुनिया से निकलकर राजनेता बने और एक बड़े चेहरे हैं। ऐसे वातावरण में पंजाब में विपक्ष को मात देना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इसलिए राज्य में बीजेपी विपक्ष की नस पर वार कर रही है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के लिए चुनौतियां पहले के मुकाबले काफी कम हो गई हैं। कम इसलिए हो गई हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी लोकसभा की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसका कहीं न कहीं सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने भी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन न करके अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बीजेपी के इस फैसले के बाद से ही पंजाब में विपक्ष टूटता दिखाई पड़ा। तो जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी मोहम्मद खुसनूर ने। फिर हम हाजिर होंगे एक पॉलिटिकल कहानी लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।